सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आर एस क्लासेस में। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो प्रीवियस ईयर के जो सी डी एस के एग्ज़ाम में इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे गए थे, हमने उनको डिस्कस किया था। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो पिछले 2 साल से साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सी डी एस एग्ज़ाम्स में, जो कि 14 अक्टूबर को होने वाला है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं दोबारा, क्योंकि साइंस की जो इसमें जो 9th-10th की साइंस आती है और उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो लिमिटेड ही हैं। तो उसको ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या पता इसमें से भी 2-4 क्वेश्चंस टपक जाएं। तो इसमें से भी हम लगभग 70 to 80 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये सेशंस पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज विल बेंड द लाइट रेज थ्रू लार्जेस्ट एंगल। तो वो कौन सा लेंस है जो सबसे ज़्यादा लाइट रेज को बेंड करेगा। तो इसके लिए बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लेंस विथ पावर 2.5 डायोप्टर। तो जिसकी +2.5 डायोप्टर से जिसकी पावर होगी, वही क्या जो लाइट रेज को है उसको लार्जेस्ट एंगल पे बेंड करेगा। तो 21st के लिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बी राइट आंसर हो जाएगा। सो सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स एंड स्क्रीन वुड प्रोड्यूस द शार्पेस्ट शैडो ऑफ एन ओपाक ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, अ पॉइंट सोर्स एंड एन ओपाक स्क्रीन। तो सेकंड के लिए ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लुमिनस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, द इमेज ऑब्टेन इन द स्क्रीन। तो जो स्क्रीन पे जो इमेज होगी, कन्वर्जिंग लेंस मतलब जो डबल कॉन्वेक्स लेंस होते हैं उसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। तो इसके द्वारा जो अगर सपोज किसी इससे जो 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस की दूरी पे अगर कन्वर्जिंग लेंस से कोई कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए और जिसकी फोकल लेंथ 25 हो, तो उसमें क्या होता है कि इन्वर्टेड बनती है एक तो इमेज, और मैग्नीफाइड बनती है। तो इसके लिए सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉन कन्वीनियंस सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का जो अपरंपरागत सोर्स होता है, पेट्रोलियम तो हमारा पास कन्वेंशनल होता है, और कोल भी कन्वेंशनल है, ये भी कन्वेंशनल है। तो सोलर एनर्जी जो होती है वो हमारे पास नॉन कन्वेंशनल सोर्स जो होता है एनर्जी का। तो 26 के लिए डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ लाइट रे एंटर इनटू ग्लास मीडियम फ्रॉम वाटर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 डिग्री, व्हाट वुड बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जो हमेशा होता है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हमेशा 0 डिग्री होगा। तो इसके लिए ज़ीरो राइट आंसर हो जाएगा। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्लोएम इज़ करेक्ट। तो जो फ्लोएम होता है वो क्या होता है कि एक जो प्रकाश संश्लेषण में जो प्रोडक्ट जो होता है उनको ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसके लिए हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट। तो जो फोटोसिंथेटिक में जो प्रोसेस होती है उसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम। सो इसके लिए हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना वेरीफाइज द फैक्ट दैट लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड। तो आपने कभी थंडर स्टॉर्म देखा होगा, जब आपने रियल में तो नहीं पर आपने टीवीज़ या कहीं मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। तो लाइट कैसे एक साथ एक जगह पे गिरती है, तो उसको हम थंडर स्टॉर्म कहते हैं। और वही जो फैक्ट होता है ये डिफाइन करता है कि लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड। तो थंडर स्टॉर्म इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास, मैच्योर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैव। तो ये जो सबसे पहले ये जो सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं, एंड
ये और लाइनिफाइड होती हैं, तो इसके लिए डी राइट आंसर हो जाएगा। तो लाइनिफाइड वॉल्स एंड आर डेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ह्यूमन बीइंग द क्रोमोसोम्स दैट डिटरमाइंड बर्थ ऑफ अ नॉर्मल फीमेल चाइल्ड्स आर। तो जो ह्यूमन में जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि किसी भी फीमेल चाइल्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो होते हैं एक्स एक्स। तो एक्स क्रोमोसोम ये होंगे फादर के और एक्स क्रोमोसोम ये होंगे मदर के, तभी किसी फीमेल चाइल्ड का बर्थ होगा। तो इसके लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा 1 एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एंड 1 एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम फादर। तो ए राइट आंसर हो जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट फॉर्म ऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो सिल्वर जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पे कभी भी ऑक्साइड नहीं बनाता है, तो इसके लिए सिल्वर राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस। तो जो फॉस्फोरस की वैलेंसी जो होती है 3 और 5 होती है, तो इसके लिए हमारे पास डी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एंटीबायोटिक सच एज पेनिसिलिन ब्लॉक्स। तो जो पेनिसिलिन्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो जीवाणु में कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं, वो क्या तो उसके लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा, सेल वॉल फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। तो ए राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए। लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स। तो इसका फॉर्मूला होता है PbNO3 तो ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है, और जब इसको हीट किया जाता है तो ये PbO+NO2 देता है, तो ये प्रोड्यूस करता है। तो हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन का जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, आपको पता ही होंगे 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम। तो इसके लिए जो ट्राइटियम होता है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, तो सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फॉर स्टोरिंग बायोलॉजिकल टिश्यू। तो जो लिक्विड नाइट्रेट होता है उसका जो यूज़ किया जाता है वो जैविक ऊतक जो होते हैं, मीन्स बायोलॉजिकल टिश्यू होते हैं, उनके स्टोरिंग में किया जाता है, तो इसके लिए ए राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट गेट्स डबल्ड ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स देन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो हमेशा जो काइनेटिक एनर्जी होगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 4x हो जाएगी, मतलब 4 टाइम हो जाएगी, तो इसके लिए बी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। तो अगर हम किसी 2 ऑब्जेक्ट के बीच अगर ट्वाइस हम उनके बीच डिस्टेंस इंक्रीज़ करते हैं, तो उसका जो उनके जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया वो 4 टाइम जो हो गया कम हो जाएगा। अब जितनी टाइम उसका फोर्स बढ़ाओगे, जितनी उनके बीच दूरी बढ़ाओगे, उतनी ज़्यादा ही उसके दुगने से उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कम होगा, तो इसके लिए हमारे पास डी राइट आंसर हो जाएगा, डिक्रीज बाय 4 टाइम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रॉन इज़ नॉट करेक्ट। तो फर्स्ट है, न्यूट्रॉन मास इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रोटॉन, तो ये सही है। न्यूट्रॉन पोजेस 0 चार्जेस, तो ये सही है, न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन। तो थर्ड है, न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इनसाइड द एटॉमिक न्यूक्लाई, तो न्यूक्ली के, ये भी सही है। और लास्ट है, न्यूट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द एटॉमिक न्यूक्ली, तो ये गलत हो जाएगा, तो इसके लिए हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन, तो ये वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू अल्ट्रावायलेट लाइट इज़ नॉट करेक्ट। तो जो सही नहीं है हमने बताना है, इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये सही है, जो अल्ट्रावायलेट लाइट्स होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं। सेकंड है, इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ये भी सही है। थर्ड है, इट इज़ लॉन्गिट्यूडनल्स, तो ये गलत है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती हैं, तो
इसके लिए सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमने ये बताना था कि कौन सी करेक्ट नहीं है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी करेक्ट नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सी and the speed in the median is v, then the refractive index of the median can be calculated using the formula is equal to। तो आपको पता ही है कि जो सी है वो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, एंड वी जो होते हैं वो मीडियम होता है। तो इसके लिए सी अपॉन वी, इसके लिए जो फार्मूला क्रिएट होता है, तो इसके लिए वी भी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर द किंगडम प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग्स इंडिविजुअल आर प्रिडोमिनेंटली एक्वेटिक। तो जो जिसमें मुख्यतः मेनली जो एक्वेटिक होती हैं वो हमारे एल्गाई जो होती हैं, जिसे हम शैवाल कहते हैं, मोस्टली ये हमारे एक्वेटिक में पाई जाती हैं। तो बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सच एज रोज प्लांट्स बिलोंग टू अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कॉल्ड। तो इनको जो हम कहते हैं, इसको हम स्पीसीज कहते हैं, स्पीसीज जिसको जाति भी कहते हैं। तो इसके लिए ए हमारे राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये सब जो तीन चार चल दो पिछले 2-3 साल के पेपर हैं, ये सब मैंने इकट्ठा कर रखे हैं, तो फिर मैं ये पूरी वीडियो बना रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पल्स आर हार्वेस्टेड फ्रॉम। तो जो पल्स होते हैं वो मेनली हमारे ऑयस्टर जो होता है उससे हमें मिलते हैं। तो इसके लिए डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंबल ऑफ एलिमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो जो किसी भी एलिमेंट के सिंबल्स होते हैं वो हमारे जॉन्स जैकब बर्जीलियस ने दिए थे। तो उन्होंने लगभग 1813 में ये कहा था कि सपोज कोई एलिमेंट है तो उसका नेम उसकी लैटिन्स नेम से होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स आर कंसिडर्ड एनालॉग्स स्ट्रक्चर बिकॉज दे हैव। तो उनके पास जो होता है डिफरेंट ओरिजिन होता है, और जो असमान उत्पत्ति मतलब अलग अलग वो उनका ओरिजिन है, एंड कॉमन फंक्शन होता है, लेकिन काम एक ही होता है, उड़ना। तो उसके लिए बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। तो जो है ब्रोमीन और मर्क्यूरी जो होता है, ये जो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और स्टैंडर्ड इनका प्रेशर होता है। तो इसके लिए डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ब्रोमीन एंड मर्क्यूरी। सो नेक्स्ट है हमारे पास, अपार्ट फ्रॉम हाइपर एसिड सेक्रेशंस, जो पेप्टिक अल्सर्स जो होते हैं आर ऑल्सो डेवलप्ड ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, द कॉजेटिव एजेंट्स इज। तो इसमें जो कॉजेटिव एजेंट जो होता है वो जो होता है हेलिकोबैक्टर्स होता है। तो इसके लिए ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शोज बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। तो जो जिंक ऑक्साइड होता है तो वो क्या करता है, बेसिक और एसिडिक दोनों बिहेवियर्स को शो करता है। तो ZnO इसका फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्ट जिसे कहते हैं NaCl एंड अमोनियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड बाई। तो जो सोडियम NaCl जो होता है और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जो होता है, तो उसको हम मेनली सब्लिमेशन जो होता है ऊर्ध्वपार्दन, उस मेथड से हम इनको सेपरेट करते हैं। तो इसके लिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर लॉन्गर टाइम ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो इसमें क्या होता है कि Ag2S जो होता है सिल्वर सल्फाइड, तो उसकी वजह से जो क्या होता है सिल्वर आर्टिकल्स जो होते हैं वो ब्लैक में बदल जाते हैं। तो इसके लिए डी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अ स्टूडेंट वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन इंक्रीजिंग द सेल्स डिविजन्स अमंग प्लांट्स। सी आस्क्ड हर supervisor to suggest the specific plant hormone for the same. Had you been her supervisor, which plant hormone would you suggest? तो इसके लिए जो सी हमारा राइट आंसर था,
तो उसका रीज़न ये था कि जो साइटोकाइनिन जो होते हैं, ये सबसे पहले तो ये सेल डिवीज़न को प्रमोट करते हैं, और ये इन्वॉल्व होते हैं प्राइमरली जो सेल ग्रोथ है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन वी हीट लेड नाइट्रेट इन अ बॉइलिंग ट्यूब वी ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राउन फ्यूम गैस। तो वो गैस जो होती है, जब हम PbNO3 को जब हम लेड नाइट्रेट को जब हम बॉइलिंग ट्यूब में हीट करते हैं, तो जो ब्राउन जो रंग का जो धुआं निकलता है वो NO2 का होता है, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है, जो कि पॉल्यूशन होता है। तो इसके लिए NO2 डी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच सेल ऑर्गेनल्स हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स जो होते हैं, तो उनके पास अपना राइबोसोम्स और DNA होता है। तो इसके लिए बी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डू सिल्वर्स आर्टिकल्स रिएक्ट विथ दैट मेक्स सिल्वर आर्टिकल्स ब्लैक। तो जो सल्फ़र होता है वो क्या करता है कि सिल्वर आर्टिकल्स के साथ रिएक्शन करके उनको सिल्वर ऑक्साइड में टर्न कर देता है। तो इसके लिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑस्मोसिस इज प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स। तो ये जो होती है अर्ध पारगम्य झिल्ली से होती है, हायर क्या बोलते हैं उसको, हायर कंसंट्रेशन से, और ये लोअर कंसंट्रेशन से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन से की तरफ होती है, और अर्ध पारगम्य झिल्ली में होती है, सेमी मेम्ब्रेन्स में होती है। तो इसके लिए सी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल्स, जो हम मिट्टी का तेल कहते हैं, टू प्रोटेक्ट इट एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर। तो जो सोडियम जो होता है उसको क्या किया जाता है, केरोसिन ऑयल्स में डुबोया जाता है, ताकि ये फायर फुयर ना हो। तो 99 के लिए हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉन मेटल बट इट्स लस्ट्रस। तो जो आयोडीन होता है उसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो आयोडीन जो होता है वो नॉन मेटल होता है और लस्ट्रस भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फिजन इज़ करेक्ट। तो फर्स्ट है, इट इज़ रिलेटेड विद द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स बाय मीन्स ऑफ सेल डिविजन्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये बिल्कुल सही है। सेकेंड है हमारा, इट इज़ रिलेटेड विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हैवियर न्यूक्लियाई इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई। तो ये भी सही है। थर्ड है हमारा, इट इज़ रिलेटेड विद द क्रिएशन ऑफ हैवियर न्यूक्लियाई बाय मीन्स ऑफ कंबाइनिंग टू हायर न्यूक्लियाई। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इसके लिए 1 और 2 सही है, तो हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास, we are given 3 copper wire of different length and different areas of cross section. Which one of the following would the highest resistance? तो जो होंगी, ऑल द वायर्स वुड हैव द सेम रेजिस्टेंस। तो जो जितनी वायर्स होती हैं उनका रेजिस्टिविटी सेम होती है। तो इसके लिए डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है 105, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो प्लास्टिक सीट ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं है। डिस्टिल्ड वाटर ये भी नहीं है। ह्यूमन बॉडी, तो आपको पता है ह्यूमन बॉडी में करंट लगता है। तो इसके लिए सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ नॉन स्फेरिकल साइनिंग स्पून कैन जनरली बी कंसिडर्ड एज। तो जो स्पून होती है हमारे पास नॉन स्फेरिकल जो होती हैं, तो जो हमें तो वो पैराबोलिक मिरर का काम करती हैं। तो इसके लिए बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, 1 घंटे से ऊपर का। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम लगभग 30-40 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट निकालेंगे। इसमें हम लगभग उतने ही 40-45 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।